एक ऐसा प्लेन जो किसी देश के ऊपर दिख जाए तो वहाँ के लोग प्रेयर करने लग जाए। एक ऐसा प्लेन जो रेडार पे कभी नहीं आता। एक ऐसा बॉम्बर जो न्यूक्लियर ले आ सकता है बिना दिखाए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया के सबसे बड़े देश भी तोड़ नहीं पाए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की। आखिर क्या है इसके पीछे की सीक्रेट की कहानी, ये किसी भी हाईटेक रेडार से कैसे छुप जाता है और क्यों इससे दुनिया भर के सबसे पावरफुल देश भी डरते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना रेडार में। B-2 बॉम्बर का जन्म हुआ कोल्ड वार के टाइम, जब अमेरिका और USSR के बीच में न्यूक्लियर टेंशन सबसे हाई थे। 1918 में यूएस ने एक ऐसा बॉम्बर का प्लान बनाया जो रेडार में ना दिखाई दे, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बॉम्ब्स दोनों ले जा सके, एनिमी टेरिटरी में घुस के अटैक कर सके बिना डिटेक्ट हुए। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि लोगों को इसका नाम भी कई दिनों बाद पता चला था। शॉर्ट फॉर्म में तो इसका नाम ATB रखा गया, बाकी फुल फॉर्म में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर, और इसे बनाया नॉर्थरॉप ग्रूमन ने। 1989 में पहला B-2 बॉम्बर बन के रेडी हो चुका था और जब इसे पब्लिक के सामने लाया गया तो सिर्फ अमेरिका की पब्लिक ही नहीं, पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। B-2 बॉम्बर के आगे रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल पड़ गया। उस समय भी रसिया के पास S-300 था, पर वो भी B-2 बॉम्बर को डिटेक्ट करने में कैपेबल नहीं था। अब तक इसे लोग रेडार का दुश्मन नाम दे चुके थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे रेडार का दुश्मन क्यों कहा जा रहा था। भाई इसका राज छुपा है 3 चीजों में। सबसे पहला तो है इसका शेप। इसे ध्यान से देखने में पता चलता है इसकी फ्लाइंग विंग्स डिजाइन रेडार को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती है। रेडार को लगता है हवा में कुछ नहीं है, जबकि ये हवा में वही मौजूद होता है। दूसरा है रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल RM। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी बॉडी पर एक खास कोटिंग की गई है जो कि रेडार को एब्जॉर्ब करती है। तीसरा मेन फैक्टर है हीट एंड साउंड कंट्रोल। इसका एग्जॉस्ट भी स्टेल्थ में डिजाइन हुआ है ताकि हीट सिग्नेचर कम हो और एनिमी मिसाइल्स कंफ्यूज हो जाए। रिजल्ट रेडार में दिखता है चिड़िया जैसा, लेकिन असल में है मौत का परिंदा। B-2 बॉम्बर एक बार में 16 न्यूक्लियर बॉम्ब्स या 80 कन्वेंशनल बॉम्ब्स ले जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करूं तो 11,000 किलोमीटर प्लस बिना रिफ्यूलिंग के ये ले जा सकता है। मतलब ये अमेरिका से उड़ान बढ़ेगा, डायरेक्ट एशिया या यूरोप में जाकर अटैक कर सकेगा। और सबसे खास बात, ये नाइट में अटैक करता है बिना किसी वार्निंग के, दुश्मन को पता भी नहीं चलता और तब तक सब कुछ खत्म। ये प्लेन सिर्फ अटैक नहीं करता दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल वेयरफेयर है। जिस देश के ऊपर B-2 दिख जाता है उस देश की नींद पूरी उड़ जाती है। दुनिया क्यों डरती है B-2 बॉम्बर से? दोस्तों इसके 4 रीजन है। डिटेक्ट नहीं होता, रेडार, सैटेलाइट, एयर डिफेंस सब फेल। दूसरा न्यूक्लियर कैपेबल, ये एक फ्लाइंग एटॉमिक बॉम्ब है। तीसरा एक मिशन एक देश बर्बाद। चौथा कॉम्बैट रिकॉर्ड, कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान में B-2 ने बिना दिखाई दिए सब कुछ उड़ा दिया था। और इसकी कॉस्ट भी बड़ी खतरनाक है दोस्तों, $2 बिलियन पर प्लेन। इसका मतलब हर प्लेन एक फ्लाइंग फोर्ट नॉक्स है। सिर्फ 21 प्लेन बने थे, इतने ही काफी थे दुनिया को डराने के लिए। अमेरिका B-2 बॉम्बर को तब यूज करता है जब हाई वैल्यू टारगेट को प्रेसिजन से उड़ाना हो, रेडार प्रोटेक्टेड एरिया में घुसना हो या किसी दुश्मन को मैसेज देना हो। हम देख रहे हैं सब लेटेस्ट टेंशन में अगर कोई न्यूक्लियर या एडवांस थ्रेट आया तो सबसे पहले उड़ेगा B-2 स्पिरिट। तो भाई B-2 सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, इसे आप अमेरिका का इनविजिबल हाथ भी कह सकते हो, जो दुश्मन पे जब गिरता है जब उसे पता नहीं होता। अगर आपके ही मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसे कभी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको बता दूं इसका स्टेल्थ डिजाइन और रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल इसको काफी ज्यादा सेफ तो रखता है रेडार से। भाई कुछ मॉडर्न रेडार सिस्टम आ गए हैं जो कि B-2 को डिटेक्ट करने में कैपेबल है, जिसमें आते हैं लो फ्रीक्वेंसी रेडार सिस्टम, VHF UHF बैंड, क्वांटम रेडार, एक्सपेरिमेंटल स्टेज, ओवर द हॉरिजॉन रेडार OTH। ये थियोरेटिकली B-2 जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन एक्यूरेसी और टारगेटिंग की बात करें तो अभी भी काफी लिमिटेशन है। इंटीग्रेट एयर डिफेंस सिस्टम IADS, रसिया के S-400, नए S-500 जैसे सिस्टम और चाइना के HQ-9B वगैरह एडवांस तो हैं, लेकिन इनकी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कैपेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है जब तक एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली क्लोज ना आ जाए। देखो अगर मान लो आपने डिटेक्ट भी कर लिया तो टारगेट नहीं कर पाओगे। स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना अलग बात हो जाता है, लेकिन लॉक ऑन करके मिसाइल फायर करने पर काफी मुश्किल आती है, क्योंकि जो मिसाइल होता है उसे एयरक्राफ्ट को लॉक करने में काफी मुश्किल होती है। कंक्लूजन ये निकल के आता है 2025 में भी कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% श्योरली के साथ B-2 बॉम्बर को कंसिस्टेंसी और दूर से डिटेक्ट करने में असमर्थ है, और टारगेट करने का तो भूल ही जाओ। लेकिन एडवांसमेंट हो रही है और स्टील्थ और रेडार एक आर्म रेस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आपका फेवरेट एयरक्राफ्ट कौन सा है कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं आपको पसंद आया हूँ तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी मजेदार वीडियो मिलने वाली है। वैसे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगली वीडियो में हम चाइना के कुछ नए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का कंपेयर करेंगे B-2 से। उनकी भी काफी लेवल तक तारीफ हो रही है। फाइटर जेट कौन सा फेवरेट आपका कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।